नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली विधानसभा और उपचुनावों की डेट जारी, इस दिन आएंगे नतीजे की। वहीं नीतीश की बैठक में नहीं पहुंचे कई एनडीए सांसद, मचा बवाल की। और अब नहीं होंगे ईवीएम से चुनाव, राजीव कुमार की सबसे बड़ी घोषणा मोदी शाह को झटका की। इधर 52 बीजेपी नेताओं की कांग्रेस में वापसी, नड्डा की धड़कन हुई तेज की। साथ ही आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत की। वहीं योगी ने कराया था संभल बवाल, अखिलेश की रिपोर्ट से मचा हड़कंप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगी वोटिंग। नतीजे 8 फरवरी को 1.5 करोड़ वोटर के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। आपने पोस्टर में अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया। बीजेपी ने फिल्म गुंडे का पोस्टर जारी किया। इसमें आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्ढा। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। बंदी सिखों की रिहाई की उठी मांग। जेल में बंद अमृतपाल के माता पिता हुए हाउस अरेस्ट। कल बक्सर आएंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। राजद के कई बड़े नेता भी होंगे शामिल। सपा ने संभल बवाल की रिपोर्ट रखी। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, भाजपा ने अफसरों के माध्यम से ये बवाल फैलाया था। क्या पता कल हो ना हो, ईवीएम पर उठ रहे सवालों का सीईसी ने दिया शायराना जवाब। उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी। इस साल 1,86,000 वोटर्स बढ़े। कुल मतदाताओं की संख्या 84 लाख से भी हुई ज्यादा। कांग्रेस में भी संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की तैयारी। राजस्थान में अशोक गहलोत को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। कुंभ पर करोड़ों खर्च, गंगा सागर की तरफ देखते ही नहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। अमित शाह बोले आतंकवाद लोकतंत्र के लिए नासुर है, इसकी फंडिंग और भी खतरनाक। दिल्ली में इंटरपोल से राज्य पुलिस को जोड़ने का पोर्टल किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट बोला खराब सेहत की वजह से आसाराम को अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अनुयायियों से मिलने की नहीं दी इजाजत। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव का हुआ ऐलान। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 को नतीजे आएंगे। 10 जनवरी से नामांकन होगा शुरू। बीजेपी विधायक फिर बोले अफसर योगी तक की नहीं सुनते, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, लूट मची है, मुझे मरवाया जा सकता है। बीजेपी सांसद का बयान, आतिशी के पिता को पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था, अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की। मुस्लिमों समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर भी कृपा दृष्टि बरसाए मिलॉर्ड, उन्हें भी बनाए जज, सीजीआई को चिट्ठी। नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए से ये 3 सांसद, बिहार की सियासत हुई तेज। अरविंद केजरीवाल के वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, एक एक चीज गिना दी। कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस छोड़ने वाले 52 नेता चाहते हैं वापसी। प्रशांत किशोर को अपना वारिस ही घोषित कर चुके थे नीतीश कुमार। केसी त्यागी ने बताया क्या था प्लान। ओडिशा में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, नई मांग से सियासत हुई तेज। कोरोना संक्रमण जैसे एचएमपीवी के 8 केस, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस, बंगाल और गुजरात में 1-1 मामला। केंद्र ने कहा राज्य निगरानी बढ़ाएं। बेंगलुरु इंजीनियर केस के तहत पत्नी के खिलाफ एफआईआर खारिज नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा जांच क्यों नहीं चाहती, उकसाने के लिए सारी डिटेल्स मौजूद। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। जी हां, बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज यह जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा 1 हफ्ते पहले हो रही है। बता दें कि 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी राजीव कुमार सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उन्होंने ईवीएम, वोटर
लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत ट्रेंड है, इससे युवा वोटर्स पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को खारिज कर चुका है। सपा ने संभल बवाल की रिपोर्ट रखी अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा भाजपा ने अफसरों के माध्यम से ये बवाल फैलवाया था। जी हां, बता दें कि आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से ये बवाल करवाया और मासूम लोगों पर अत्याचार किया। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है, इन लोगों का इंसानों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा हृदयहीन पार्टी है। इसके पहले अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दो पहिए हैं, एक अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार। ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए प्रदेश में जगह जगह बवाल करवा रहे हैं। अधिकारी अन्याय की सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यूपी में हर दिन 50,000 गाय काटी जा रही हैं और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा के यही विधायक कह रहे हैं कि आज अगर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री न होता तो वो सीएम आवास में घुस जाते। मैं यही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के नहीं हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो आए और सीएम आवास में घुस जाएं। नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए के ये 3 सांसद, बिहार की सियासत हुई तेज। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले से 3 सांसदों में एक भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। तीनों सांसद एनडीए के ही हैं। ऐसे में एक भी सांसद के बैठक में मौजूद न रहने को लेकर आम जन के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ तक बता दें कि हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। वहीं वैशाली सांसद वीना सिंह हैं। वीना लोजपा रामविलास से सांसद है। हालांकि वैशाली की सांसद वीना सिंह के संसदीय क्षेत्र का सिर्फ वैशाली विधानसभा क्षेत्र ही जिले में है। इधर उजियारपुर के सांसद वैसे तो समस्तीपुर जिले से हैं, पर जिले का पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में होने को लेकर वे बैठक में अपेक्षित थे। नित्यानंद केंद्र की सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर समीक्षा बैठक में जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के 6 विधायक ही मौजूद पहुंचे। आपने पोस्टर में अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया। बीजेपी ने फिल्म गुंडे का पोस्टर किया जारी। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वार चल रहा है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें अमित शाह को टोपी पहने दिखाया जा रहा है। पोस्टर में लिखा है कि कभी सोचा है कि बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें संजय सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा को गुंडा दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है, जब दिखने लगी अपने ही हाथ साफ साफ तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई। घोषणा से पिछली रात को केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंका है। क्या पता कल हो ना हो, ईवीएम पर उठ रहे सवालों का सीईसी ने दिया शायराना जवाब। जी हां, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान चुनाव आयोग ने किया। सीईसी ने आज 2 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनावों की मतगणना 8 फरवरी को होगी। इन सबके बीच चुनाव आयोग पर बार बार उठ रहे सवालों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायराना अंदाज में जवाब दिया। राजीव कुमार ने शायरी पढ़ते हुए कहा, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हो ना हो, आज जवाब बनता है। अब राजीव कुमार के कहने का साफ साफ मतलब तो यही निकल रहा है कि आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कल ईवीएम से चुनाव हो ना हो। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। खराब सेहत की वजह से आसाराम को अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने अनुयायियों से मिलने की नहीं दी इजाजत।
दरअसल बता दें कि दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू जल्द ही जेल से बाहर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दुष्कर्म मामले में आसाराम बाबू को चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने आसाराम को रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से मिलने तक का निर्देश नहीं दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। वह केवल चिकित्सा आधार पर इस मुद्दे की जांच करेगा। कमलनाथ का बड़ा दावा, कांग्रेस छोड़ने वाले 52 नेता चाहते हैं वापसी। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर गए नेता अब अपने घर वापसी चाहते हैं। कई नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं। ऐसे 52 लोग हैं। आज प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में उन्होंने ये बात कही। पार्टी ने बैठक संविधान रक्षा दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई थी। बड़ा कार्यक्रम महू में 26 जनवरी को होगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के अन्य दिग्गज नेता वर्चुअली शामिल हुए। अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर भी चर्चा हुई। बीजेपी विधायक बोले, अफसर योगी तक की नहीं सुनते, पैसा अधिकारी खा रहे हैं, लूट मची है। जी हां, हमारी सरकार में रोज 50,000 गाय कट रही है, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, लूट मची हुई है। इन सब के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, उनमें इतनी ताकत है कि मुझको मरवा भी सकते हैं। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। सांसद विधायकों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। गाजियाबाद की लोनी सीट के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज एक न्यूज चैनल से ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की बात को अफसर भी नहीं सुनते। वो 3 बार कह चुके हैं कि काम न करने वाले अफसरों को हटाया जाएगा। इसके बाद भी पुलिस कमिश्नर हट नहीं रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।